आपका दोस्त रवि रंचुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। भारत को समझो अभियान समिति महरौनी के तत्वाधान में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी 2080 के पावन अवसर पर आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस और स्वामी श्रद्धानंद जी के 100वें बलिदान दिवस तथा महर्षि दयानंद जी सरस्वती के 200वीं जयंती महोत्सव पर नगर ललितपुर के कंपनी बाग में मनाया गया धूमधाम से एक आयोजन, जिसका संचालन शिक्षक लखनलाल आर्य ने किया। इस अवसर पर हाकम सिंह जी लोधी और अनेक गणमान्य नागरिक थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने महर्षि दयानंद जी सरस्वती के संदर्भ में उनके जीवन से जुड़े अनेक संस्मरण सुनाए। इस अवसर पर राय साहू नेताजी, आचार्य लक्ष्मीनारायण जी विश्वकर्मा, डॉक्टर दीपक चौबे भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। वक्ताओं ने क्या कहा, सुनिएगा चुनिंदा खबर की विशेष रिपोर्ट में। मुख्य अतिथि रहे मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश जी शर्मा और डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा, जो पतंजलि आयोग समिति की मध्य प्रदेश प्रभारी है। इस आयोजन में वह मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की रूपरेखा कंपनी बाग स्थित परिसर में संपन्न हुई। क्या कहा वक्ताओं ने, सुनिएगा चुनिंदा खबर की विशेष रिपोर्ट में। जब ब्रिटिश साम्राज्य अपनी असीमता को भरने के लिए भारत की असीमता को दिन रात लूट रही थी, अंग्रेज जानते थे कि भारत की संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी थी। उन्हें आभास था कि बिना संस्कृति की जड़ें काटे भारत को ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाए रखना संभव नहीं होगा। लॉर्ड मैकाले का वो कथन तो आपको याद ही होगा, भारतीयों में हीन भावना भर दो, उन्हें विश्वास दिला दो कि भारतीयों की कुछ परंपराएं और मान्यताएं खोखली है, जहां तक कि भारतीयों का पहनावा, खान पान सब क्षुद्र है। अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें अंग्रेजों के पदचिन्हों पर चलना चाहिए और गौरी सरकार को अपना माई बाप समझना चाहिए। भारत में एक ऐसी नस्ल पैदा करो जो देखने में भारतीय हो लेकिन अंदर अंग्रेजियत कूट कूट कर भरी हो। यही अंग्रेजियत का है। आप ये संख्या बल हो जाएगा कि भाई आर्य समाज कम है, तो कम होगी, क्योंकि नेतृत्व है ना। आप सत्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप सत्य का उद्घोषणा कर रहे हैं। भीड़ नहीं जुटेगी, क्योंकि भीड़ तो जो उसको मन लुभान बात होती है उसमें जुटती है। यहाँ तो करते नहीं, हम सत्य बात करते रहे। आप सत्य बोलोगे तो इसका फल अच्छा होगा, असत्य बोलोगे तो नहीं होगा। शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना होगी, तब आपकी मुक्ति होगी। हम कहते हैं, आर्य समाज कहता है, व्यक्ति कहता है, तो इसमें चिंता नहीं करना चाहिए। परंतु नेतृत्व के बारे में सदैव नेतृत्व, चाहे छोटे स्तर पर, हर स्तर पर आर्य समाज व्यक्ति करनी उसको नेतृत्व देना चाहिए। इसका मतलब दूसरों का मार्गदर्शन करना चाहिए। इसका अर्थ है स्वयं वैसा जीवन जी के दी है। आप मुझे देखो, दिल्ली की एक कोर्ट ने कहा, फैसले में एक मुकदमा चल रहा था, तो एक आर्य समाज बयान हुआ, तो उसने कहा फलाना आर्य, उन्होंने कहा कि आर्य है इसलिए सत्य बोलेगा, वो उस बात की सजा। ये प्रामाणिकता थी, स्टैंडर्ड था। आर्य मतलब सुसत्य, सभ्य, जिसका आचरण शुद्ध हो, वो आर्य। ये धर्म उपासना का इसमें नाम ही नहीं। हम कहते क्रमंतो विश्वमानव, संसार को श्रेष्ठ बनाओ, इसको काम में लगना है। तो शुरुआत कहां से होती है? अपने हाथ से। हमारा खुद का आचरण शुद्ध हो तो दूसरे देखेंगे कि भाई ये तो बहुत अच्छा चलता रहता है। अब अगर आप भौतिक साधनों पड़ गए कि भाई पैसा भी होना चाहिए, पद भी होना चाहिए, प्रतिष्ठा, तो समझौता करना पड़ेगा। गलतियां होंगी, गलती करेंगे, तो फिर आप इस जंजाल में फंस जाओगे। शुभ अशुभ मिश्रित कर्म को जंजाल खोदोगे। वो कर्म फल व्यवस्था भगवान की ऐसी है कि भगवान छोड़ देने किसी को। अवश्य वेगी भुक्तव्याम कृतम कर्मम फलम स्वभाव। आपको कर्मों के फल से कोई रोक नहीं सकता, वो तो भोगना पड़ेगा। तो पहले से बच के रखो, आग में हाथ क्यों डालना? जब जलना अवश्यंभावी है, क्यों हाथ में आग? कंपनी बाग में महर्षि दयानंद जी सरस्वती जी का जो कार्यक्रम था, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अपना परिचय सहित बताएं। सर, मैं संध्या वर्मा, यूपीएस सिलावन बेसिक में टीचर हूँ मैं, और मैं बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी काम करती हूँ लोगों के। जब से कोविड हुआ है उसके बाद से मैंने लोगों को ऑनलाइन योगा कराना शुरू किया। 5 से 6 मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं,
तो लोगों की सेहत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं उस पर काम कर रही हूँ। और शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर, और विशेषकर लड़कियों की गांव में समाज सेवा, जैसे बहुत से लोग समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बेहतर क्षेत्र मेरा विद्यालय है, जहाँ पर कि मुझे बच्चे, गरीब और लड़कियाँ हर तरह से सभी उपलब्ध हैं, तो मैं वहीं पे अपना पूरा काम करती हूँ। आपका वो गीत जो चर्चित है वो किस तरह का है, आप उसको स्वामी दयानंद जी के जो सपनों का भारत था, या जो उनके विचार थे, वो मैं एक गीत के माध्यम से रखना चाहती हूँ। एक ज्वाला आगे में है, एक ज्वाला है तन में, देश की हालातों से भड़की, एक ज्वाला मेरे मन में हो। स्वामी दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं डिग पाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं। प्राण भले ही जाए, प्राण भले ही जाए, सतपथ से ना डिगना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो। आपका परिचय क्या है? डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा, पतंजलि योग समिति की मध्य प्रदेश की राज्य प्रभारी, IY इंडियन योग एसोसिएशन की मैं मध्य प्रदेश की चेयरपर्सन हूँ। जहाँ तक पतंजलि की बात करें तो पतंजलि के माध्यम से बाबा रामदेव योग का प्रचार कर रहे हैं और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस भौतिक चकाचौंध में युवा पीढ़ी उस योग को और उस पतंजलि के प्रोडक्ट को, या ये माने के जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उन्हें ना अपनाकर ऑनलाइन में व्यस्त हैं, टीवी में व्यस्त हैं, मोबाइल में व्यस्त हैं और वीडियो गेम में व्यस्त हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, योग से, जैसा कि आपको बताया, योग से सभी बीमारियों का निदान योग और प्राणायाम। तो जो अभी ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे युवा भारत के ही हैं भाई, और सब जगह युवा जो है वो उतने ही अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं, और हमारा पूरा संगठन खड़ा हुआ है युवा का, और बहुत अच्छी तरीके से वे कार्य कर रहे हैं। और लोग धीरे धीरे, भाई एक तो दिया जलना चाहिए, अगर बच्चे कुछ इधर उधर भटक रहे हैं तो कहीं तो रास्ता होना चाहिए। पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक दीपक जला दिया है, लोगों को एक रास्ता दिखा दिया है, और धीरे धीरे मुझे विश्वास है कि जो लोग भटके हुए हैं वो सब इसी रास्ते पर आएंगे। और योग करो योग, रहो निरोग। निरोगता के अलावा आध्यात्मिकता की ओर भी योग ले जाता है। हम बात करें स्वदेशी की, आपका क्या परिचय है? वेद प्रकाश शर्मा हूँ, मध्य प्रदेश योग आयोग अध्यक्ष हूँ। ललितपुर जनपद में आपका आगमन किस उद्देश्य को लेकर हुआ है? मैं अपने पारिवारिक कार्य से यहाँ आया था, तो आदरणीय लखनलाल जी ने कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें महर्षि दयानंद का जो 2वीं शताब्दी वर्ष मना, जन शताब्दी वर्ष, उसमें मैं शामिल हुआ। हम बात करेंगे कि महर्षि जो दयानंद जी थे, उनका जो सरस्वती दयानंद जी थे, उनका उद्देश्य क्या था इस भारत में अपने आप को स्थापित करने से या विचारों को स्थापित करने से? उनका उद्देश्य था सत्य सनातन वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करना। तो उस वैदिक धर्म के माध्यम से आज वर्तमान में क्या स्थिति है, लोगों में क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ा है, आप देख रहे हैं किस तरह का? जितनी भी यहाँ पर कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, ये महर्षि दयानंद की जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार ही चल रही हैं। जैसे अस्पृश्यता निवारण है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना है, और जाति प्रथा का उन्मूलन है, और शिक्षा और सती प्रथा का विरोध, बाल विवाह का विरोध, ये सब जो कल्याणकारी योजना चल रही हैं, इसके पीछे कहीं न कहीं महर्षि दयानंद की ही प्रेरणा थी। आर्य समाज के संस्थापक रहे क्या ये? जी, आर्य समाज के संस्थापक थे जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आर्य समाज के संस्थापक थे, आपने जो उनकी उपलब्धि गिनाई है, उस सब उपलब्धियों के सार संक्षेप में इतना है कि वो मानव जाति का नव निर्माण करने वाले थे। तो आज इस मानव जाति का जो नव निर्माण करने वाले महर्षि दयाचंद जी सरस्वती थे, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, आज वर्तमान में देखने को आता है कि कोई लड़का लड़की किसी भी प्रांत से, किसी भी जिले से अगर वह अपने घर की इच्छा के विरुद्ध भागता है तो वो आर्य समाज के पास जाकर शरण लेता है और वहाँ पर मैरिज करता है। तो कानून के दायरे में जो उचित कितना है, अनुचित कितना है?
देखिए, कानून कहता है कि कोई युवा युवती अपनी स्वेच्छा से जहाँ चाहे जिसके साथ चाहे विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। व्यवहारिक तौर पे माता पिता के विरुद्ध कोई काम करना उचित है? नहीं होना चाहिए, नैतिक रूप से नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक दयाचंद जी कहते हैं, सरस्वती जी का संस्कार महर्षि दयानंद सरस्वती बोले। हाँ, सरस्वती महर्षि जी, दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद जी सरस्वती महाराज, जिनका मुख्य उद्देश्य था संस्कार, शिक्षा, और शिक्षा संस्कार जैसे प्रेरणा जो देने वाले हैं, उन्हीं के अनुरागी उन बच्चों की शादी करा देते हैं, उनके माता पिता से संपर्क नहीं करते हैं। क्या उचित है इसमें? उनके संदेश संपर्क करना चाहिए, समय से करना चाहिए। महर्षि दयानंद ने कभी नहीं कहा। तो आप मानते हैं कि आर्य समाज की इस तरह की शादी अनुचित है? नहीं, ऐसा नहीं मानता मैंने आपको पहले कहा कि यदि स्वेच्छा से कोई कर रहा है शादी तो उसको हम कानून ढंग से गलत नहीं मान सकते। लेकिन वो माता पिता के विरुद्ध तो चल रहे हैं। धन्यवाद। जो बोले सो अभय, जो बोले सो अभय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम लखनलाल आर है। मैं शिक्षक हूँ और आर्य समाज का मंत्री हूँ। भारत समझो अभियान समिति का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज ललितपुर के कंपनी बाग में क्या कार्यक्रम होगा? आज सत्य के प्रकाशक महर्षि देव दयानंद का 200वीं जयंती का शुभारंभ, आर्य समाज की स्थापना के 150वां वर्ष और स्वामी श्रद्धानंद जी के 100वें बलिदान दिवस पर स्थानीय कंपनी बाग में आज महर्षि दयानंद जी के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम रखा गया। किस तरह का कार्यक्रम था? कार्यक्रम राष्ट्र को जगाने के लिए, युवा पीढ़ी को जगाने के लिए, समाज में जो अंधकार, अविद्या, छुआछूत फैला हुआ है, उससे युवा पीढ़ी को जगाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। आपके अतिथि कौन रहे? हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा जी, सेवानिवृत्त IPS अधिकारी, और मध्य प्रदेश पतंजलि राज्य की प्रभारी डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा थी। आपने जैसा कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी शिक्षा और संस्कार के और युवाओं को जागृत करने के मसीहा थे, तो वर्तमान समय में पूरे हिंदुस्तान में माता पिता की इच्छा के विरुद्ध लड़का लड़की युवा युवती भाग जाते हैं और शादी करते हैं, और 80% शादी आर्य समाज के स्थान पर होती हैं। तो कितना उचित है, कितना अनुचित है? बहुत अच्छा प्रश्न हमारे आपने किया है। मैं आप सभी को बता दूं, खासतौर से प्रश्न के माध्यम से, अभी एक शादी हमारे महरौनी से हुई, और जब हमने उसका पता लगाया तो दिल्ली में ऐसे कई रजिस्टर्ड गैर आर्य समाजी वो बने हुए हैं, एडवोकेट ने बना लिए हैं, और उनकी अवैध रूप से शादियां करवाते हैं, बेमेल चाहे वो किसी भी धर्म की हो। और दिल्ली के अंदर कई लोगों को इसमें बंद भी कराया गया है। एक शादी जो वर्तमान में महरौनी से हुई थी, जब हमने उसका पता लगाया तो पता चला कि वो आर्य समाज से रजिस्टर्ड ही नहीं है, इलीगल तरीके से उसको रजिस्टर्ड कर लिया जाता है और पता भी नहीं चलता है, और आर्य समाज को बदनाम किया जा रहा है। जहाँ तक बात करें महर्षि दयानंद सरस्वती की और आर्य समाज की, जैसा आप कहते हैं कि वो फर्जी हैं, तो इस तरह की कोई भी किसी तरह से FIR या कानूनी प्रक्रिया? कई FIR ऐसे लोगों पे हो चुकी हैं दिल्ली के अंदर, जिनका पता चला है कि ये आर्य समाज से रजिस्टर्ड नहीं है, और फर्जी किसी ट्रस्ट के नाम से महर्षि दयानंद सरस्वती ट्रस्ट रख लिया, आर्य समाज ट्रस्ट रख लिया, और करके युवाओं को पता नहीं रहता है, वकील रहते हैं, उनका एफिडेविट बनवाए, फर्जी दस्तावेज लगवाए और पेश कर दिए, और जाकर के वो शादी करके चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कहाँ से शादी, बोले आर्य समाज से शादी। मैंने इस महरौनी की जो शादी हुई थी उसकी पूरी खोजबीन की, तब मुझे पता चला कि कई लोगों के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज किए गए जो फर्जी तरीके से शादी करा रहे हैं। वर्तमान में जहां आपका संदेश है महर्षि दयाचंद सरस्वती का, तो वो दयानंद सरस्वती, दयाचंद नहीं नाम उनका, दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती नाम है उनका। तो उनके द्वारा जो संदेश है जी, वो संदेश धूमिल नहीं हो रहा है इस तरह की फर्जीफिकेशन से? देखिए, सूरज पे अगर आप थूकेंगे तो थूकने वाले का मुंह गंदा होता है। जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो काले खून के मुंह पे पोती जा रही है। दयानंद जी सूर्य के समान चमकने वाले हैं, वो सत्य के प्रकाशक हैं। उन्होंने सत्य अर्थ का सत्यार्थ प्रकाश लिख करके विश्व के अंदर जो मान बचाया है, जो आज आप स्वधर्म देख रहे हैं, स्वसंस्कृति, स्वदेश, स्वभाषा, वो महर्षि दयानंद सरस्वती की देन है। और देश के अंदर 80% योगदान आर्य समाजियों का रहा। आज जो धर्म संस्कृति दिखाई दे रही है, महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की देन है। महर्षि दयानंद जी सरस्वती जो महान व्यक्तित्व थे, महान प्रेरणा स्रोत थे युवाओं के शिक्षा के संस्कार के, तो वर्तमान में आगामी क्या रणनीति है, क्या प्रोग्राम है संस्था की तरफ से? आगामी प्रोग्राम यह है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमें उसको नशा से दूर कराना है। जो अंधविश्वास और पाखंड में लिप्त होकर के जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रही है, समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही है, उसको ये
अपने मानव जीवन का लक्ष्य धर्म अर्थ काम के मोक्ष के मार्ग पर लेकर के इस पुरुषार्थ को हमें चलाना है। चतुर्थ पुरुषार्थ की ओर बढ़ करके हमें अपनी युवा पीढ़ी को अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो क्या कर्तव्य है इनके प्रति हमें उनको सजग करना है और नशा मुक्त समाज अछूत उद्धार के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए इस प्रकार किया जा रहा है, करता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। ललितपुर जनपद में स्थान क्या है जहाँ पर कोई पीड़ित व्यक्ति संपर्क कर सके? ये ललितपुर जनपद में जो है आप यहाँ पे जो देखते हैं साहू जी समाज के पास में जो मंदिर बना हुआ है उस पर बहुत लंबे समय से कार्य होता रहा, लेकिन वहाँ की जो लोग हैं वो इस समय निष्क्रिय हैं। आपको अगर संपर्क करना है तो आर्य समाज मेहरौनी से पूरे विश्व का समस्याओं का समाधान कर रहा है। लखनलाल आर्य जी से आप मिलिए, संपर्क करिए, जो भी समस्याओं का निदान किया जाए। उनका लखनलाल जी आर्य का नंबर आप घोषित कर दें। जी नंबर 8601406650 9450032348 लखनलाल आर्य मेहरौनी।